आज की क्लास में आप लोगों को सर्वप्रथम बताया जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होल वर्ग एक बड़ी सरसमीका के रूप में इसको जानते हैं बच्चों। काफी दिनों के बाद आज आपको क्लास लेने को मिल रही है। अब आप लोग ये ध्यान दीजिए कि सरसमीका a प्लस बी प्लस सी का होल वर्ग ये वर्चुलस में ज्यादा रहती है बच्चों के। ये एक बड़ी सरसमीका के रूप में जानी जाती है और इस सरसमीका को हम उसका उपयोग बताएंगे। सर्वप्रथम आप बच्चे लोग ये दिक्कत में आ जाते हैं, केवल मैंने एक सरसमीका बताया है, यही सरसमीका 2 या 3 रूपों में अलग अलग जानी जाती है। तो सर्वप्रथम आप लोग कैसे जानोगे इसको, कौन सरसमीका कहाँ लगेगी, कैसे लगेगी, उसके लिए इस सूत्र का अकॉर्डिंग करेंगे a प्लस बी प्लस सी। तो अगर यदि मान लीजिए यहाँ पर माइनस हो, यानी कि a माइनस बी प्लस सी, इस तरह क्वेश्चन आ जाए, तब आप लोग सोचते हो कि ये तो नया सूत्र हो गया। नया नहीं है, ये जिस स्थान पर b माइनस में है उस स्थान पर आपको b माइनस में कर देना है बस। जैसे यहाँ पर है तो -2ab कर देना, यहाँ पर b है -2bc कर देना, लेकिन 2ca में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a और c दोनों पॉजिटिव है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। बच्चे को काफी परेशान होती है, जैसे मान लीजिए a माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, इस तरह गया। तो आप लोग फिर भी कोई डाउट नहीं है, बस आराम से पहले इसको पूरा लिख लो बिना फिक्र के। अब c माइनस कर दो, जैसे यहाँ पर c नहीं था इसलिए +2ab, यहाँ c है यहाँ c है इसलिए -2bc -2c है। सूत्र हो गया। वही एक ही सूत्र से आप लोग सभी क्वेश्चन को हल कर सकते हो, बस ध्यान देने की बात है बस। लेकिन आगे देखेंगे कभी कभी क्या होता है, a माइनस बी माइनस सी, दो माइनस होते हैं। जब दो नो माइनस होंगे तो आप लोग क्या सोचोगे बच्चों, यहाँ पर b और c, जैसे b और c यहाँ पर है तो ये पॉइंट आपका bc वाला प्लस हो जाएगा, इसको ऐसे उतार दो, और ये माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा। कभी और मान लीजिए तीसरी अगली घटना बनती है, -a माइनस b या c प्लस में कर दो, इस तरह कर दो, फिर भी आपको फिर वही टेंशन, पुरानी टेंशन नहीं लेना। आपको फिर ध्यान दो, जहां a हो वहां माइनस कर दो, ये खंड हमारा वैसे ही रहेगा। ये जो बीच का खंड होता है बच्चों, ये खंड चेंज नहीं होता। क्यों नहीं चेंज होता? इसका सही निर्देश ये है क्योंकि ये स्क्वायर होता है अर्थात वर्ग होता है, और वर्ग होने पर साइन का कोई प्रभाव नहीं होता। सभी जो भी संख्या होती है पॉजिटिव ली जाती है अर्थात धनात्मक संख्या ली जाती है। इसलिए आप क्या करोगे, इसको चेंज नहीं करना बच्चों। लेकिन a है कहाँ, a पहले में है और तीसरे चरण में है, तो पहला चरण कर दो माइनस और तीसरा चरण कर दो माइनस, बस। अब बताइए एक सरसमीका याद होने से आप बच गए ना, 1 2 3 4 सरसमीका आपकी तैयार हो जाएगी। केवल ध्यान देना थोड़ा, और आप लोग क्लास को फॉलो कीजिए, बताइए जो भी समस्या हो और भी बताया जाएगा, इसका उपयोग बताएंगे, 1 2 सवाल बता देंगे कैसे क्या लगता है, इसलिए आप लोग इससे जुड़े रहिए बच्चों। अब इसका 1 2 उपयोग बता दें, आपको उदाहरण समझा दें, कैसे लगाते हो, कैसे हल होता है। इसमें आपको डाउट नहीं, डाउट आप लोग बताइए। और भी क्लासेस कक्षा 10 की क्लासेस आपको, कक्षा 10 की क्लासेस आपको 1 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगी। इस चैनल पर फिर आपको हाई स्कूल की गणित और 9th गणित और 10 की दोनों की गणित, साइंस की क्लास, हिंदी भी चलाई जाएगी। अब इस चैनल को आप लोग बढ़ाइए आगे और घर बैठे आप लोग पढ़ सकते हो। अभी तो आपको मैं केवल इंट्रोडक्शन के लिए इस कक्षा 8 गणित पढ़ा रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन अब आपको मैं डेली क्लास में दूंगा और आपको बताऊंगा भी कैसे के
सॉल्व होंगे, अच्छी अच्छी ट्रिक बताई जाएगी, इसलिए आप लोग फॉलो करते रहिए। और इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। मान लो ये क्वेश्चन है 2x + 5 + 6 कर दो या कोई भी नंबर कर दो, आपको होल करना, सोचना नहीं है, बस जो नंबर। अब बच्चे आप डर जाओगे कैसे करते हैं, ये 7 वाले बच्चे ज्यादा परेशान होते हैं। 7 और 8 स्टैंडर्ड दोनों मिलता है बच्चों, काफी इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहाँ पर देखना चाहिए कि a बराबर हमारा 2x है और b बराबर 5y है, c बराबर 6 है, बस। अब आप लोग बच्चों a के स्थान पर रखेंगे 2x और b के स्थान पर 5y, c के स्थान पर बच्चों 6 रख देना। उसके बाद 2a का वैल्यू आपका 2x, b की वैल्यू 5y। ऐसे लिख लोगे तो आपको ध्यान देना नहीं पड़ेगा बार बार क्या लिखे क्या नहीं, ऐसे लिख दिया करो 5y। उसके बाद प्लस 2 × 5y बच्चों, 2ab 2bc, c का मान 6 प्लस 2cc का मान 6 और a का मान 2x। बच्चों अब इसको इस तरह 2 × 2 = 4x², 5 × 5 = 25y² और 6 × 6 = 36 प्लस 2 × 2 = 4 और 4 × 5 = 2 दूनी 4 पंचे 20 अर्थात 20xy। बच्चों और देखिए 2 × 5 = 10 और 10 × 6 = 60, यानी कि 2 × 5 = 10 और 10 × 60 y³ प्लस 6 दूनी 12, 12 दूना 24 अर्थात 24x। अब आपको ये आ गया, लग गया। अब इसी प्रकार आप लोगों को लगाना चाहिए और बताना चाहिए क्या समस्याएं हैं, और सारे क्लासेस आपको दिया जाएंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास हुआ और सभी पढ़ते रहिए। आप इसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके बाद सभी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। इसीलिए इस वीडियो को इसी पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे फिर से। चैनल को फॉलो कीजिए और लाइक भी कीजिए, आप लोग शेयर भी कर दिया करो बच्चों। सब बहुत